श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी बहुत अच्छा भजन सुन रहे थे। मेरा नाथ तू है। तू का मतलब मेरे सामने है। यदि आपका भी नाथ आपके सामने हो तो प्रार्थना में प्राण आ जाएंगे। सत्यता ही प्राण है हर चीज का। यदि सत्य है कि ये तुम्हारा नाथ है तो फिर इस शब्द में, इस बोल में बहुत बड़ी शक्ति है कि मेरा नाथ तू है। इसमें शक नहीं है, संदेह नहीं है, परोक्ष भी नहीं है। मेरे सामने है, दिख रहा है, तू मेरा नाथ है। मेरा नाथ तू है, वह नहीं। वह का मतलब बहुत दूर है, तू का मतलब सामने है। तू सामने आ, मैं सिजदा करूं तो लुत्फ है सिजदा करने में। तू और कहीं, मैं और कहीं, ये नाम का सिजदा कौन करे। पर न करने वालों से वो भी अच्छे हैं कि चलो नाम का ही सिजदा करते हैं। और नाम के भी दो अर्थ हैं, प्रभु के नाम का सिजदा और नाम मात्र का सिजदा, जिसमें सच्चाई जरा भी नहीं है, केवल नाम ही है सिजदा। करते कराते कुछ नहीं, प्राण पुलकित नहीं, आनंदित नहीं। जैसे कोई आपका प्रेमी आपके पास ना हो, आपका मित्र आपके पास ना हो, और प्रिय और मित्र जब आपके पास होता है तो आपके शरीर में कुछ गुदगुदी, कुछ खुशी होने लगती है। कई बार भाव और स्वर दोनों का प्रभाव होता है। संगीत का अपना बड़ा महत्व है। जिनके प्राणों में भगवान की पुकार नहीं थी, मेरा नाथ तू है, तो भी थोड़ा अच्छा लगना शुरू हो गया। और किसी का नाथ हो फिर ये गाए, मेरा नाथ तू है, मेरा प्राण तू है, मेरा पिता तू है, मेरी माता तू है। ऐसा कोई हो तो ये प्रार्थना का प्राण है। गांधी जी जैसे लोगों ने और बहुत सारे लोगों ने समय समय पर प्रार्थना का, पुकार का महत्व बताया है। यदि आपका भी कोई नाथ हो तो आप जब गीत बोलेंगे या सुनेंगे तो आपके प्राणों में प्रेम का, आनंद का संचार होगा। पर फिर भी वही बात कहूंगा, मेरा नाथ वो है, मेरा नाथ वो है, मेरा नाथ वो है, पर उसमें भी कुछ तो दिखता है, भले दूर है। जिससे डायरेक्ट बात नहीं होती वो वह होता है, या जिसके विषय में बात होती है वो वह होता है, और जिससे बात होती है वो तू होता है। जो बात करता है वो मैं होता है। यदि भगवान भी तुमको दूर भी है, उससे बात नहीं हो पा रही, तो किसी से कह रहे हो मेरा नाथ वो है, मेरा नाथ वो है। चाहे गुरु से कहो, चाहे मित्र से कहो, चाहे दुश्मन को ही कहो, मेरा नाथ वो है, मेरा रक्षक वो है, मेरा आराध्य वो है।
और यदि उसी से बात कर रहे हो तो फिर वो नहीं है, मुझे कहोगे मेरा नाथ वो है, कहोगे मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा प्राण तू है, मेरी आंख तू है, मेरा धन तू है, मेरा ज्ञान तू है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तू मालूम पड़ रहा है, बस यही मेरा ज्ञान है, मुझे और कुछ जानने नहीं। मेरा ज्ञान तू है, मेरा आनंद तू है, तू मेरा आनंद है, मुझे आनंद नहीं चाहिए। तू जो है आनंद तू है, मेरा आनंद। हो सकता है किसी का आनंद पैसा हो, पर मेरा आनंद तू है। हो सकता है लोगों का धन है, सबका धन अलग है, गाय धन है, धन धन है, रतन धन है, पुत्र धन है, बहुत धन है, गोधन, गजधन, वाजधन और रत्न धन, पर मेरा धन तू है। किसी को अपना धन भगवान लगता हो, जो सुख लोग धन से लेते हैं, तेरा होना ही मेरा धन है, तेरा होना ही मेरा आनंद है, तेरा दिखना ही ज्ञान है। जैसे मुझे देख रहे हो, ये ज्ञान ही तो है, और क्या ज्ञान। सुन रहे हो शब्द ज्ञान, ठंडी लग रही है ज्ञान हो रहा है, ठंडी का ज्ञान। पर तुम यदि मालूम पड़ रहे हो, यही विद्या है, त्वमेव विद्या, तुम मेरी विद्या हो। श्लोक नहीं, बहुत शब्द नहीं, तुम मेरी विद्या हो, तुम मेरे ज्ञान हो। तुम महसूस हो रहे हो मैं ज्ञानी हूं, बस बात समझ रहे हो। तुम यदि मुझे मालूम पड़ रहे हो, यही ज्ञान है। धन मालूम पड़ता है, जाने क्या क्या मालूम पड़ता है, वो ज्ञान नहीं। यदि भगवान तुम मुझे मालूम पड़ते हो कि विद्यमान हो, स्वप्न तुमको उस समय मालूम पड़ता था, स्वप्न में स्वप्न मालूम पड़ता था। मालूम पड़ना ज्ञान है, लेकिन वो स्वप्न ज्ञान है। दुख मालूम पड़ना दुख ज्ञान है। धनी मालूम पड़ना भी ज्ञान है, लेकिन धनी मालूम पड़ना वो मेरे लिए ज्ञान नहीं है। भगवान मालूम पड़ना, तुम महसूस होते हो, बस यही मेरे लिए ज्ञान है। तुम महसूस नहीं होते हो तो फिर मेरे लिए अज्ञान है। मेरे को ज्ञान क्या है, तुम मालूम पड़ो। भगवान हैं, भगवान को मैं उपस्थित अनुभव कर रहा हूं, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। हजारों श्लोकों का ज्ञान अलग, भगवान की उपस्थिति का ज्ञान अलग। भगवान की उपस्थिति ही विद्या है, भगवान की उपस्थिति ही धन है, भगवान की उपस्थिति आनंद है, भगवान की उपस्थिति ही मेरे पिता हैं। हो तो सचमुच यदि भगवान आपके पास हैं, आपको लगता है, आपके लगने का ही आपको लाभ है, उनके होने का उतना लाभ नहीं है जितना उनके उपस्थित होने का पता चलने का लाभ है। अच्छा, तुम्हारे घर में आनंद है, सारे ग्रंथ कहते हैं कि तुम्हारे भीतर आनंद है, तुम्हें मालूम पड़ता है? बोलो, तो बात बन गई। आनंद तुम्हारे भीतर है, ये ग्रंथ कहते हैं। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्युलोक सुपासी। ऐसा आनंद भंडार तुम्हारे हृदय में है? ये सुना है कि है?
ये विश्वास है कि अनुभव है? लोग अनुभूति और विश्वास में फर्क ही नहीं समझ रहे। बातों में और अनुभव का कोई फर्क समझ ही नहीं आ रहा। भगवान तुम्हारे हृदय में है और ये तुम्हें मालूम पड़ रहा है। ये कहो सुना है, मालूम नहीं पड़ता। पर यदि भगवान तुम्हारे हृदय में है, तुम्हें मालूम पड़ता है, तो फिर भगवान ढूंढोगे, फिर भगवान के लिए भटकोगे। इससे ज्यादा असत्य क्या होगा कि भगवान हृदय में भी है और ढूंढ भी रहे हो। जितनी देर हम स्वप्न में धनी होते हैं, मस्त हो जाते हैं। स्वप्न में विवाह होता है, आनंद में होते हैं। स्वप्न है, भले बाद में नहीं मिलेगा। यदि भगवान तुम्हें ख्याल में भी है, अभी सही न सही, स्वप्न ही सही, यदि भगवान है, भ्रम ही सही, भगवान ना भी हो पर तुम्हें लगता है, तो उतनी देर तुम भगवान को ढूंढोगे नहीं, बल्कि प्राप्ति का आनंद लोगे। कभी कभी तो लगता है ना, लोगों के अंदर साइकोलॉजी है कुछ। और कई बार बड़ी ऊंची बात करने वालों को भी अपने मन का ख्याल नहीं कि उसके होने का तुम्हें भरोसा ही नहीं है। थोड़ा बहुत भरोसा है मंदिर का कि वहां है, वो भी थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है। नहीं तो मंदिर में बैठने वाले फिर भगवान न ढूंढते। यदि वो भगवान है तो फिर ढूंढते क्या हो? यदि वो भगवान है तो अब कहां जाना चाहते हो? पहुंच गए। तुम अपने साथ जितनी बेईमानी करते हो, दूसरों के साथ इतनी नहीं की। तुम अपने लिए भी ईमानदार नहीं हो, अपने साथ भी धोखा करते रहते हो। और जो अपने साथ भी धोखा कर सकता है और किसको बख्श सकता है? वो किसी का जो अपनी खुद कसी कर सकता है, खुद को मार सकता है, खुद को मरने को तैयार हो जाए, फिर दूसरे को मारना तो बहुत आसान है। तैयार भर हो जाओ मरने के लिए, भी किसी को आग लगा दो, क्या करेगा? कोई मारेगा। सत्य धर्म का पहला योग दर्शन में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। सत्य, सत्य का मतलब परमात्मा ही नहीं होता। सत्य का मतलब आपका अंदर का भरोसा, अंदर का विश्वास। आपको मंदिर पर भरोसा है, यदि ये सच है तो मंदिर आपके लिए कल्याणकारी है। देखो, जहां मैं खंडन मंडन सब करता हूं, तहां सत्य के विषय में मैं बहुत आपको सावधान करता हूं। यदि सचमुच भगवान है, या भगवान नहीं सही, भगवान की मूर्ति है, यदि वो भगवान थे तभी ये भगवान की मूर्ति है। यदि राम भगवान है तभी तो ये राम की मूर्ति भगवान की है। कृष्ण यदि भगवान है तो प्रतिमा ही सही, पर भगवान की तो है। आज समाज कहे अच्छे महापुरुष की प्रतिमा है, भगवान की नहीं। योगेश्वर कृष्ण है, भगवान कृष्ण नहीं। और हमारे राजनीतिक बहुत हिम्मत जुटाएंगे तो कहेंगे ऐतिहासिक पुरुष हैं, अर्थात हुए तो हैं, उपन्यास नहीं है। नहीं तो उपन्यास तो होता है, जो आदमी नहीं होता उसके नाम पर भी उपन्यास लिखे जाते हैं, किस्सा कहानी गढ़े जाते हैं। जब देश को आजादी मिली तो सबसे पहले बधाई है उनको कि कम से कम राम और कृष्ण को
औपन्यासिक पुरुष नहीं माना, ऐतिहासिक पुरुष मान लिया है कि हाँ राम हुए हैं, कृष्ण हुए हैं। क्योंकि जैसे 10 सिर का मामला है, जैसे लगता है उपन्यासिक पुरुष है रावण। रावण नाम का आदमी 10 सिर का नहीं हो सकता, इसलिए ये उपन्यास है। ये कोई प्रामाणिक पुरुष नहीं लगता रावण। अब यदि रावण ही प्रामाणिक न रहे तो राम भी गए, क्योंकि उनको मारने वाले थे। अर्थात राम थे, दशरथ थे, अयोध्या थी, है भी ना अभी। अयोध्या तो अभी है, दशरथ नहीं है, राम नहीं है। पर राम के पिता दशरथ थे। राम का विवाह हुआ था कि उपन्यास है। राम के भाई थे, कितने भाई थे? 8। अरे मैं भूल गया, तुम बताओ। हैं? 4 थे। हैं? कोई 3, कोई 2, कोई 1 भाई सगा था ही नहीं। अरे भाई, माँ के नाते सगे नहीं थे कि बाप के नाते सगे नहीं थे, क्योंकि विदेशों में तो ये भी चक्कर है। कई माता से लड़के हो जाते हैं और एक माँ के कई पिता से हो जाते हैं। यहां तो सिर्फ अभी तक हमारे देश में 1-2 सबूत होंगे, बाकी एक पिता की कई माताओं की संतानें हैं। जैसे दशरथ एक पिता, पत्नियां 3 और 3 की संतानें 4। ठीक है, तो एक पिता के हैं, एक माता के नहीं। लेकिन विदेशों में तो अरे राम, एक माता के 10 पिता की संतानें होती हैं। अच्छा बुरा का मामला नहीं है, क्या अच्छा क्या बुरा। हाँ, एक हमारे यहां द्रौपदी हुई है, एक मां की 5 पत्नियों। संतानों का नाम मुझे नहीं मालूम, मैं ऐतिहासिक बातें कम जानता हूं, पर एक बात उठा रहा हूं, ये सत्य। आप जिसको गुरु मानते हो, सचमुच मानते हो? यदि सत्य नहीं है तो साधना नहीं हो सकती। यदि सत्य नहीं है तो सिद्धि नहीं हो सकती। यदि सत्य नहीं है तो लक्ष्य नहीं मिल सकता। और उस सत्य का सबूत तुम्हारा मन है। साइकोलॉजिकल सत्य सही, स्वाप्निक सत्य सही, तुम्हारी इमेजिनेशन सही, पर ध्यान में तुम्हें उजेला दिखा। यदि दिखा तो दिखा, हम झूठ तो नहीं बोलते। हमें नाद सुनाई पड़ा, सुना, झूठ नहीं बोलते। हमें ध्यान में भगवान दिखे, भगवान दिखे, पर किस रूप में दिखे? तुम्हें भगवान लगते थे, तुम्हें भगवान का दर्शन हुआ। किसी को राम दिखे तो भगवान का दर्शन हुआ, किसी को कृष्ण दिखे तो बोलो, और किसी को शिव दिखे बोलो, और किसी को रोशनी दिखी तो भगवान का दर्शन हुआ। क्योंकि यदि राम को भगवान मानने से राम के दर्शन को भगवान का दर्शन कहा जाता है, तो रोशनी ज्योति रूप भी भगवान को कहा गया है। यदि ज्योति दिखी तो क्या दिखा? भगवान दिखा। बस इतना ही अर्थ है, इससे ज्यादा नहीं। चूंकि राम को भगवान आपकी अंतःकरण ने स्वीकारा, तो राम यदि दिख जाए तो आप खुश होगे कि आज हमको भगवान। मैं वेदांती रहा हूं, गुरुदेव के शिष्य बनने के 7 वर्ष बाद जब मुझे राम लक्ष्मण का दर्शन हुआ तो बहुत खुशी हुई,
क्योंकि सुनते थे, दर्शन नहीं हुए थे। ध्यान में दर्शन हुआ, संदेह हुआ कि आंखें बंद हैं, संदेह हुआ कि चादर ओढ़े हूं कैसे दिख सकता है, तो मैंने चादर भी खोली, आंख भी खोल दी, तब भी दिखते रहे। अब मेरे उस चमत्कार, चाहे वो मेरा ख्याल था, ख्याल घनीभूत था, पर मुझसे पूछो मुझे कितनी खुशी उस दिन हुई। बात समझ रहे हो? रोज हम नाम जपते हैं, भजन करते हैं, मानते हैं, पे दिखते नहीं। मुझे दिखे, यदि मेरी बात ये मानते हो दिखे, तो मेरी ये बात भी मानो कि उस दिन उतनी ही खुशी हुई जितनी किसी को भगवान मिलने की होनी चाहिए, उतनी खुशी हुई। और वो दिन, वो जगहें भूलती नहीं जब जब दर्शन हुए। अब जानते हो, मैं मुस्लिमों का बड़ा पक्षधर नहीं हूं। कितने दिनों से हम हिंदू जागरण के संगठन में जुड़े हैं, पर मुझे ध्यान में एक मुस्लिम फकीर का दर्शन हुआ। जब देखा तो बड़ा आनंद, कोई सिद्ध। अब वो सिद्ध था कि नहीं था, मुझे लगा सिद्ध का दर्शन। बात को जरा दोनों तरफ से गहराई से देखना, मुझे बहुत आनंद हुआ कि जैसे कोई सिद्ध का दर्शन हुआ, बहुत खुशी। इसी तरह एक बार वैष्णव सन्यासी का दर्शन मुझे ध्यान में नहीं हुआ। देखो, मुझे एक वैष्णव संत तिलक लगाए जटा वाले ध्यान में दिखे, बहुत खुशी हुई। और शरीर हल्का होना, रोशनी होना, ये होना, वो होना, शरीर का आग का बन जाना। जैसे लोहे के शरीर को आग में डाल दो, जब लाल हो जाए निकालो, ऐसे मेरा शरीर तो था पर सारा जैसे आग का अंगार है। ऐसे अनुभव हुए। उन अनुभवों की खुशी ज्ञान में नहीं मालूम पड़ती। बात जरा समझना, जो अनुभवों का आनंद है, जो दर्शन का आनंद है, जो विश्वास के समय का आनंद है, वो ज्ञान में नहीं है। इसीलिए भगवान की कथा लोग ध्यान छोड़ के सुनते हैं। ध्यान में क्या आनंद है? वेदांत के ध्यान में आनंद नहीं है, सिर्फ भ्रम का निवारण है। बात कब समझोगे? क्योंकि हम तो सारे पापड़ बेल चुके, तुम्हें अभी बेलना बाकी है। वो आनंद जो हमें ध्यान के दर्शनों में हुआ, वो वेदांत में नहीं है। लेकिन जैसे कोई बहुत अच्छा स्वप्न हो, ब्याह हुआ है, हो रहा है, बहू विदा होके आ रही है, अभी सुहाग रात भी हुई नहीं है, और नींद खुल जाए, तो आपको लगता नींद ना खुलती जरा आगे का मामला भी हो लेता। बात समझ में आई? और बहुत अच्छा इलेक्शन जीते हो, शोभा यात्रा निकल रही है, अभी शुरू ही हुई है, अभी सारी जगह घूमना बाकी है, नींद खुल गई। ये नींद का खुलना बहुत अच्छा नहीं है। मजा आ रहा हो तो नींद खुलना बहुत बुरी बात है। ये जो धनी होने का रस है, बड़े कहलाने का रस है, अंडलेश्वर बंडलेश्वर बनने का जो रस है, वो मूर्खता का है। जिस दिन जागोगे ये भी आनंद नहीं है। ये आनंद है? कल्पनाओं में मरे जा रहे हो। हम बन गए हैं, क्या बन गए हो? एक ख्वाब देख रहे हो, एक स्वप्न देख रहे हो। कौन ऐसा आदमी है जागरूक जिसको कुछ होने की भूख नहीं रही? हाँ, वो है परम आनंद। जहां कोई होने की भूख नहीं, वहां कोई आनंद नहीं है। फिर समझ लो, जहां कुछ होना बाकी नहीं, कुछ पाना बाकी नहीं, वहां क्या आनंद है? लेकिन दुख बताओ क्या है?
जहां होना बाकी नहीं, कुछ पाना बाकी नहीं, कुछ और है ही नहीं जो हो जाए, इसका नाम परम आनंद है। लेकिन ये परम आनंद मूर्खों को मालूम ही नहीं पड़े। नींद खुलने का आनंद भोगी को नहीं मालूम पड़ता। तुम अभी मजा ले रहे। दिल्ली में सबसे पहले 3 कमरों का एक आश्रम, उद्घाटन का दिन था। उद्घाटन मेरे से, अब उद्घाटन में मैंने कहा मुझे कोई खुशी नहीं हो रही। ये झूठ नहीं बोल रहा, सत्य बोल रहा हूं। मैंने कहा इन 3 कमरों का उद्घाटन का क्या सुख, झंझट और दिखने लगी। फिर 3 कमरे बेचकर हरिद्वार में आश्रम प्लाट लिया गया। उद्घाटन में मुझे कोई खुशी नहीं थी। अभी बीते समय मुझे क्या बनाया गया, महामंडलेश्वर। कई अखाड़ों को बुरा लगा, कई को कुछ लगा। मेरे को ना अच्छा लगा ना बुरा लगा, कुछ लगा नहीं, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। एक बेवकूफी के सिवा हुआ क्या है? मंडलेश्वर होने से अमर हो गया कि मरने लग गया? क्या मिल गया, क्या मिलता है? यदि तुम सपने में ना हो ना तो सपने में कुछ मिल ही नहीं सकता। बिना मूर्खता के कुछ मिलता ही नहीं। जो भी मिला है मूर्खों को मिला है। ज्ञानी का तो सब खोया ही खोया है, पाया कुछ भी नहीं। और जो खो नहीं सकता वो ब्रह्मज्ञानी हो नहीं सकता। दावे से कहता हूं, जो कल्पना का रस नहीं छोड़ सकता वो ब्रह्मज्ञानी क्या हो सकता है? झूठ बात है। एक इमेजिनेशन, एक ख्याल कि मैं बड़ा हो गया हूं, मंडलेश्वर हो गया हूं, धनी हो गया हूं, पुत्रवान हो गया हूं, इतना संगठन, इतने लोग मेरे पीछे घूम रहे हैं। जैसे एक सुअरिया के पीछे कम से कम 12 बच्चे पीछे, जैसे नेता के पीछे चमचे घूमते हैं, ऐसे ही पीछे हेड़ चलाकर जो खुश अनुभव करता है वो अज्ञानी नहीं है तो कोई ज्ञानी है। इसीलिए जानते हो वेदांत कहता है 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और अंतिम है आखिरी आनंदमय कोश। आनंदमय कोश को पार कर जाए तो परमानंद होता है, या यूं कहो न वहां आनंद होता है न निरानंद होता है। आनंद मालूम इसलिए पड़ता है कि इस बंधन से थोड़ा छूटा। एक आदमी कथा कर रहा था, ऐसे ही हो सकता है सन्यास जयंती का मामला वैसे ही हो। कथा कर रहे थे। महात्मा जी पैसे को हाथ नहीं लगाते थे, जो कोई करे वो लात से यूं कर देते थे, फिर जिसका है वो उठा लेता था। दूसरा चढ़ाए, कभी चेलों से कहते फेंक फेंक। सब लोगों को लगा हो महात्मा जी तो लेते ही नहीं। तो उसमें एक बेईमान सेठ बैठा था। उसने सोचा यार जब लेते ही नहीं है तो 10 रुपया क्यों चढ़ाने, 100 क्यों चढ़ाने, 500 क्यों चढ़ाने, क्यों ना 10-5 लाख चढ़ा दो तो जनता को लगेगा 10 लाख चढ़ाए, अब बाबा जी लेना है ही नहीं, सब मेरे पास आ जाएगा। दानी भी बड़ा, हर्रा लागे ना फटकरी, रंग चोखा। उसने 10 लाख चढ़ा दिए। बाबा भी बड़े खिलाड़ी थे, रोज फेंकते थे, उस दिन नहीं फेंका, सब उठा लिए। चेलों से कहा, अब वो बेचारा देखे, अब फेंकते हैं, अब वापस करते हैं, और तो लेके भाग गए। अब सेठ हाँफते हाँफते बाबा के पीछे दौड़े दौड़े, और बाबा भी प्रैक्टिस किए हुए थे जिम्नास्टिक जैसे लोगों की, इतना भागे सेठ पीछे भी न चल पाया। और संत घूम करके और भूखी माता और वघानी माता और सारी माता घूम के फिर अखंड परम धाम आ गए।
सेठ भी पीछे हाँफते हाँफते आए। सेठ को उन्होंने 10 लाख रुपया वापस कर दिया। बड़ी राहत मिली। संत ने पूछा, जितना तुम्हें अब आनंद और राहत मिली है, जब 10 लाख पहले तुम्हारे पास थे तब राहत थी? कहते नहीं, तब नहीं थी। खोने के बाद जब मिले तो आनंद आया। समझे? आनंद आया क्या? पहले तो थे 10 लाख। यदि 10 लाख में आनंद है तो पहले क्यों नहीं था? पर खोने की पीड़ा के बिना मिलने का आनंद नहीं मिलता। तो मुक्ति तुमने खोई, अमरता तुमने खोई, खोई गई वही तो नहीं, अमरता तुमने खोई है, मरने लगे। आनंद तुमने खोया, दुख मिल रहा है, बंधन मिल रहा है, तो तुम्हें मिलेगा कुछ नहीं, जो तुम्हारे पास ही है। जब वो मिलेगा तो तुम्हें एक बार आनंद पाने का भ्रम होगा, क्योंकि जब तक कुछ गंवाया है कि पीड़ा ना हो तो पाने का आनंद नहीं होता। बचपन में तुम ब्रह्मचारी थे कि नहीं? बोलो, क्या आनंद था? यदि था तो कहो बने रहो ब्रह्मचारी। अरे भाई, लेकिन ब्रह्मचर्य का आनंद तब आया जब कुछ गंवाया। गांधी जी ने जब अपना वीर्य नाश किया, हाँ, सबसे ज्यादा कामी थे। उन्होंने आत्मकथा में लिखा, फिर जब मां बना पाए, आहा, गांधी जी जब अपनी पत्नी को मां बना पाए, जब वो नग्न लड़कियों के पास भी कामी नहीं हुए, जो बचपन में था। बचपन में तो अपन नंगे थे, अपनी माँ के साथ लेटे थे, माँ का दूध पिया था, गांधी के बाप थे हम बचपन में। लेकिन जब गड़बड़ हुए, विकारी हुए, ब्रह्मचर्य की महिमा का पता चला, फिर सफल होने पर महात्मा गांधी बने। बात समझ में आया? तो जब तक तुम्हारी दुर्दशा ना हो, मुक्ति क्या है? जब जगत के बंधन से हम परिचित होते हैं, तब आत्मज्ञान की मुक्ति में आनंद मालूम पड़ता है। कुछ दिन के बाद मेरे गुरुदेव कहते थे, इस आत्मा को आनंदम न निरानंदम। आत्मा न आनंद है न निरानंद है। असल में मृत्यु के कारण अमृत आनंद है। मरने के दुख के कारण न मरना आनंद है। नहीं तो सच बताऊं, न मरना भी बंधन है। यदि तुमको अमर कर दे ना, तो 100-200 साल बाद रोते फिरोगे कि महाराज अब मरने का फिर श्राप दो। ये मृत्यु के कारण अमृत आनंद है, बंधन के कारण मुक्ति आनंद है, भ्रम के कारण ज्ञान आनंद है। सब आनंद सब सापेक्ष है। बंधन नहीं होगा तो मुक्ति का एहसास खत्म हो जाएगा। मृत्यु नहीं होगी तो अमरता का सोचना व्यर्थ हो जाएगा। और अभी जो अच्छा लगता है, क्योंकि मृत्यु से पीड़ित हो, अभी रागत द्वेष में जल रहे हो, इसलिए मुक्ति है। जब मुक्त हो जाओगे तब मुक्त भी नहीं रहोगे। पर ये बात कोई कोई जानता है। अभी विचारों को, जिनको नई नई मुक्ति मिली है ना, अभी फूले फूले फिर रहे हैं। हाँ, पहले पहले जिनका ध्यान लगा है, ओ भगवान दिख गए, अब हमको दिखते हैं, कोई आनंद नहीं। अब देखने में रुचि नहीं, बल्कि अब दिखने वाले को भगवान देखने का मन ही नहीं है। क्या करें? अब दिमाग खराब हो गया। पहले बड़ा अच्छा था। पहले जितने भोले थे, जो आनंद मिल गया भोलेपन में, समझ में नहीं रहा। जो आनंद गोपियों को है ना, वो उद्धव को नहीं है। पर उद्धव की मजबूरी है, गोपी बन नहीं सकता। अब गोपी भाव को प्राप्त उद्धव नहीं हो सकते। यदि अज्ञान बहुत कुछ पाने में बाधा है, तो ज्ञान भी अब उनका आनंद दोबारा नहीं ला सकता जिनका खो गया है।
अब कहो कि तुम पूजा करो आनंद में, नाटक करते हैं। कैसे करें पूजा? सबकी अपनी मजबूरियां हैं। अब मेरी बातें तुम्हारे काम की हैं कि नहीं? हम पागल लोग, बिगड़ी, हमको लोग कहते बिगड़ैल खोपड़ी। खोपड़ी हमारी खराब हो गई है। मीरा ने कहा था उल्टी भई, मेरी मति उल्टी है, इनकी सबकी ठीक है। असल में वो इसलिए बोली कि इनको मैं पागल लगती हूं। लोग कहें मीरा भई बावरी, अब बावरे तो खुद है, मीरा बावरी लगती। तब मीरा क्या कहे? जब सब बहुमत बावरा समझता है तो मीरा ने कहा हाँ, लोग कहें मीरा भई बावरी, लोग कहें कुलनासी रे। लोग कहते हैं कुलनासी, वंश को चौपट करने वाली, बदनाम करने वाली। पर मीरा क्या समझती? कहे जाओ, जो तुम्हें प्रमाण पत्र देना है दिए जाओ। कोई ब्रह्मज्ञानी को नास्तिक समझता है, और ब्रह्मज्ञानी से बड़ा आस्तिक धरती पर कोई नहीं है। कुछ लोग भगवान को मानते हैं पर कुछ को भगवान नहीं मानते। केवल ब्रह्मज्ञानी एक ऐसा है कि ब्रह्म वेदम सर्वम, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। न मैं न तुम न ये, वो ब्रह्म वेदम सर्वम। और ये वाक्य उपनिषद का है। तर्क मेरे हैं, सिद्धि का ढंग मेरा है, दलीलें मेरी हैं, वकालत मेरी है, कानून मेरा नहीं है। वकील अपने तर्कों से जज से फैसला करा लेता है। समझ में आ गई? कानून नहीं बनाता वकील, वकील के बाप का कानून नहीं है। तो वेद मंत्र मैंने नहीं लिखे, उपनिषद मैंने नहीं बनाए, ग्रंथ मैं नहीं लिखता हूं। मैं तो जो लिखा है उसको अपनी दलीलों से स्पष्ट करता हूं बस। मैं एक अच्छा वकील हूं। मेरे गुरुदेव कहते थे गुरु वकील नहीं, वैरिस्टर है। वैरिस्टर, वकीलों का बड़ा वैरिस्टर। वो अपनी दलीलों से छुटा देता है। तुम्हारे बंधन और भ्रमों को गुरु अपने तर्क और दलीलों से सिद्ध करके तुम्हें मुक्त अनुभव करा देते। ना कर्म बंधन, ना कोई बंधन। अब किसी ने करना बंद किया क्या? गीता सुनने के बाद अर्जुन ने युद्ध नहीं किया। ज्ञान के बाद भगवान कृष्ण ने क्या नहीं किया? राम ने क्या नहीं किया? ज्ञान के बाद तुम मुक्त हो गए बस। अब मुक्त हो गए, समाज जो करवाएगा, परिस्थितियां जो करवाएंगी। कृष्ण ने युद्ध नहीं किया, ज्ञान के बाद अर्जुन ने नहीं किया। हाँ, कृष्ण ने करवाया, अर्जुन ने किया, पर इसकी जिम्मेदारी कृष्ण पर नहीं है, अर्जुन पर नहीं है, कौरवों पर है, दुर्योधन पर है। कह सकते हैं हम नहीं करना चाहते थे, इन्होंने करने को मजबूर किया है। मोही मार मार ससुर गवावत है। हाँ, एक जगह एक बैरागिया नाला था, उसको नाम ही है बैरागिया नाला। बैरागिया नाला जुल्म जोत, धीन धीन तब एक के ऊपर तीन तीन तो थी करके कह दिया कि एकदम एक एक के ऊपर तीन चढ़ जाओ, समस्या हल हो जाएगी। तो सावधान, ये कर्म। अब युद्ध क्यों किया? अभी एक एक के ऊपर तीन तीन क्यों चढ़े? ये गवाइयों की गलती है ना, चोर की तो बिल्कुल ही नहीं। यदि उन्होंने तीन तीन मिलकर धुनाई की तो अत्याचार हुआ ना।
तेरी भगवान ने अच्छी सेवा करवाई, युधिष्ठिर से भी झूठ बुलवाया और न लड़ने के लिए तैयार अर्जुन को लड़ाने के लिए गीता सुना के तैयार किया, तो भगवान ने गलती की ना? बोलो। ऐसे ही जो देश के दुश्मन हैं उनके विरुद्ध यदि हम बोलें और कोई पार्टी कुछ करने को तैयार हो तो बुरा है ना? तुम जरा अपने दिल से भी पूछना कि इनकी आरती उतारनी चाहिए ना? क्या करना चाहिए? पूजा करनी चाहिए कि और करे जाओ? उनके हाथ जोड़े कि कि तुम ऐसे ही हमें नचाओ। वो कहते थे और गाना गाओ, और गाना गाओ, तो गाते रहे। वो गा रहे थे, तभी तो कहते हैं कि वो लोग कहते थे मोही मार मार ससुर गवावत है, गवा रहे थे। और उनमें से वो भी थी, वो देवी कहती है अरे ऐसा मत बोलो, ऐसा मत करो, गड़बड़ हो जाएगा, तो चुप रह। ये तो ससुरा समझत नहीं, यह ससुरी समझावत है, भाई मार मार ससुर गवावत। ये बीच में बोले जा रही है। ऐसे ही कई बीच में पार्टी वाले बोलते हैं ये तो ये हो जाएगा, देश बट जाएगा, राम मंदिर बनाएंगे, फिर लड़ाएंगे। तो हुई तो ससुरा समझत नहीं, ये ससुरा समझावत है। नहीं समझ में? हाँ, भगवान करें तुम लोक परलोक सब समझ जाओ। तुम्हें लोक समझना आए, परलोक समझना आए, अध्यात्म समझना आए, कुंभ मेला समझ में ना आए, बाबा बैरागी समझना आए, तो तुम मूर्ख ही बने रहोगे। कोई आके धमकी देता है हम श्राप दे देंगे, अब बदमाश आके तुम्हारे यहाँ खाने बैठ जाता है, फिर कहता है इतना दो, नहीं हम बिना खाए चले जाएंगे। और तुम समझते मेरे दरवाजे से बिना खाए चला जाएगा, हमारा सब पुण्य चला जाएगा। हम कह देंगे चला जाए पुण्य, क्या करना है, जाओ भूखे ही मरो, हमें क्या जरूरत है। हम सचमुच जरूरतमंद की सेवा करेंगे, धूर्तों पाखंडियों की सेवा के लिए हमारा जन्म नहीं है। आप अपने कर्तव्य में डटो, यह गीता तुम्हें सिखाती है। गीता तुम्हें कायर नहीं बनाती, रामायण तुम्हें मूर्ख नहीं बनाती, उपनिषद तुमको जीवित जागृत परमात्मा बना के खड़ा करता है कि अब तुम निर्णय करके जो उचित समझो करो। अब तुम तो कहोगे हमारे लड़के का क्या होगा, अब हमारा बुढ़ापा आ रहा है, स्वामी जी अपन क्या करें। तो तुम रो रहे हो, हम क्यों ना रोवें, हमारा भी तो बुढ़ापा आ गया, अब हम क्या करें। हमारे गुरुजी का तो शरीर ही छूट गया, अब क्या करें। बोलो, तुम्हारे गुरुजी तो नहीं मरेंगे। जब सबके मर रहे हैं तो तुम अपने लिए मूर्खता क्यों करते हो, तैयार क्यों नहीं हो। अब फिर जिन बाबाओं के स्वयं गुरु मरे, गुरु भाई मरे, उनसे तुम सिर पे हाथ रखवा के बचने की इच्छा करती हो। तुम मूर्ख हो कि वो मूर्ख है, ये मुझे बताओ। वो तो बड़ा चालाक है, सिर पे हाथ धर के 100 का नोट ले ले, तुम वैसे ही मरोगे। ये जो ज्यादा मूर्ख बनाकर धन लिया जाता है, कौन सा दिन होगा जब जागृत समाज अच्छे काम में धन लगाएगा, किसी के बेवकूफ बनाने से 1 रुपया नहीं दे। तुम अपना विवेक खोकर के दुनिया में जीते हो, तुम्हें होश ही नहीं है मैं क्या करना चाहिए। ये सिनेमा वाले आधे कपड़े, अब हमारे हिंदुस्तान की लड़कियां इतना इतना पहने हैं, इतना नहीं, वो इतना सा, वो क्या है वो जो पैर में यहीं से होता है, नीचे तक भी नहीं, इतना सा, माने अंडरवियर भी नहीं, पैजामा भी नहीं, वह बीच का। कुछ ना कुछ नया निकलना चाहिए फैशनियों को। तो पागल हुए हो, ये न चाहिए गवैये भड़ुए, कोई बेस बनाते तुम उसकी नकल कर चलते हो, तुम्हारे अकल नहीं है।
वो यदि इतने कपड़े पहन के पिक्चर आ जाए तो वैसे तुम पहनने फिरने लगते हो, शर्म नहीं आती? ये तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हारे अपनी अकल नहीं है? जो देखते हो कर चलते हो, जो सुनते हो मानने लगते हो, अकल को बेच दिया है। तुम भारतीय वेशभूषा छोड़कर, भारतीय ग्रंथों का स्वाध्याय चिंतन छोड़कर, इन छेछेरे लोगों की किताबें पढ़कर दिमाग खराब करते हो। और तुम नहीं मरोगे तो फिर हम मरेंगे क्या? तुम नहीं रोगे तो हम रोएंगे क्या? तुम चिंताओं में नहीं फंसे। विदेश में भी एक लड़की आई कि 3 महीने से मेरा प्यार है। वो समझे जैसे वहां ज्योतिषी जाते हैं, तांत्रिक जाते हैं, उपाय बताते हैं। बेचारी $100 देकर फंस गई हमारे चक्कर में। $100 देकर वो कहती है कि हमारा प्रेम है, वो प्रेमी हमको धोखा तो नहीं देगा। उनकी इच्छा सदा। मैंने कहा मेरे से क्यों पूछती है? कहीं मान लो 3 महीने की बात है, 1-2 साल में तेरा ही मन बदल जाए और मैं कह दूं नहीं परमानेंट रहेगा, तो तेरे लिए ये श्राप होगा कि वरदान होगा? तू ही छोड़ना चाहे, उस बेईमान से पीछा छुड़ाना चाहे, तब क्या होगा? आज वरदान मांगते हो कि ये अमर हो जाए, कल तुम्हें वरदान मांगना पड़ेगा महाराज कैसे ये समाप्त हो जाए। जिस सरकारों को अपन जिताते हैं फिर उन्हीं को गाली देते। सब बदलता रहता है। तुम क्या मांगते हो? क्या मांगू? कुछ स्थिर न रहाई। क्या मांगू? या तो चीज स्थिर नहीं रहती या मेरे इरादे स्थिर नहीं रहते, सब बदलता रहता है। आप इस आध्यात्मिक जीवन को जीने के लिए एक सूत्र आज बताता हूं। पहले साक्षी और फिर ब्रह्म। साक्षी माने ये इंद्रियां, ये मन, तन, ये सब अध्यस्त कल्पित हैं। जैसे जल में लहर, और लहर में रहने वाला जल, लहर और लहर में रहने वाला जल। लहर मन है और लहर में जल साक्षी है। दो है ना? बस जब तक साक्षी नहीं मिला तब तक है लहर। लहर कब तक? जब तक जल नहीं। जल लहर नहीं, खो गई, कुछ भी नहीं। जो खो जाए वो स्वतंत्र नहीं होता। तो मन स्वतंत्र नहीं है, साक्षी ही सत्य है। इसलिए मन का उपादान साक्षी, मन का प्रकाशक साक्षी, और साक्षी के साक्षी न होने से, साक्षी के साक्षी भाव के न होने से मन है। जैसे जल के जलपन के स्मरण के बिना लहर है। यदि जल जल है तो लहर नहीं है। इसी तरह साक्षी के साक्षी न मालूम पड़ने से मन का जन्म हो जाता है। जैसे अज्ञात रस्सी सांप लगने लगती है, ऐसे ही अज्ञात साक्षी, अनजाना साक्षी ही मन को पैदा कर देता है। और जाना हुआ आत्मा, जाना हुआ साक्षी, साक्षी होना ही मन की मौत। और जैसे मन स्वतंत्र नहीं है साक्षी के लिए, ऐसे ही ब्रह्म के लिए जगत नहीं है। और साक्षी ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही साक्षी है। जो इस लहर का आश्रय जल है वही सारी लहरों का आश्रय है। इसलिए पहले जानो मैं लहर का आश्रय प्रकाशक साक्षी हूं, मन का आश्रय और प्रकाशक साक्षी हूं एक। और फिर मैं यही नहीं हूं, मैं ही सर्वत्र हूं। मेरे से भिन्न कोई नहीं है। पहले यदि कहूं तुमसे ये भिन्न नहीं है, तुमसे ये पंडाल भिन्न नहीं है, तुमसे ये संसार भिन्न नहीं है, तुम नहीं समझ सकते।
सबसे पहले इंद्रियां तुमसे भिन्न नहीं है, स्वप्ने तुमसे भिन्न नहीं है, मन तुमसे भिन्न नहीं है, तुमसे अलग इसका कोई अस्तित्व नहीं। ये ध्यान द्वारा स्पष्ट जब अनुभव कर लोगे, मन का अंत करे सोई संत। यदि तुमने मन का अंत कर लिया फिर खड़ा होगा, अभी चिंता मत करो, क्योंकि मैंने कहा अज्ञान और भ्रम पहले जाएगा, मन कुछ दिन बाद जाएगा, थोड़ी देर को तो उसी समय जाएगा, लेकिन शरीर बहुत दिन बाद जाएगा। वो क्रम है, अज्ञान पहले जाता है, मन धीरे धीरे क्षीण होता है और शरीर समाप्त हो जाता है, फिर मुक्त है, क्रम है उसका। अभी ज्ञान काल में मन खो जाएगा, फिर असावधानी में फिर मन खड़ा होगा, मन खड़ा होगा, पुरानी आदतें सक्रिय हो जाती हैं और पुराने संस्कार, कौन मेरे रिश्ते नातेदार हैं, वो ख्याल में आ जाता है। शरीर रहते और शरीर की भूख प्यास ठंडी गर्मी हर ज्ञानी को होती है, बात समझ में आए? जैनियों को भी होती है, बुद्धों को भी होती है थोड़ी बहुत। इसलिए शरीर धर्म सबसे बाद में जाएगा, शरीराभिमान पहले जाएगा। शरीराभिमान अज्ञान से है, वो ब्रह्म ज्ञान से निवृत्त हो जाता है। तो जल का ज्ञान होते लहर का ख्याल गया और लहर ने और जो जो खड़ा किया था वो खड़े रहे व्यवहार में। चूंकि इस तरह जब तुम साक्षी होगे उतनी देर दुनिया का बंधन कुछ नहीं, फिर साक्षी बने न रहोगे। साक्षी तो रहेगा पर साक्षियों का ख्याल टिकता नहीं, फिर धीरे धीरे संसार की कल्पनाएं आ जाती हैं। ये क्रम है, उसका क्रम। तुम लोग चाहते हो कि भूख लगना बंद हो जाए, सब विकार एकदम चले जाएं, तो जो अभी तक पापड़ बेले हैं, जो संस्कार पड़े हैं, वो कहाँ चले जाएं? जितनी देर तुम साक्षी रहोगे न मन खड़ा रहेगा न विकार खड़े होंगे। तभी मैंने कल कहा था, जब शिव तीसर नयन उघारा, साक्षी की आंख ही तीसरा नेत्र है, आत्मदृष्टि ही तीसरा नेत्र है। एक तो यह शरीर है, ये संसार है, ये मैं हूं। एक दृष्टि की ये हम हैं, ये हम हैं, एक दृष्टि। और ये है, ये हम नहीं है। तो ये हम है, एक दृष्टि। ये हम नहीं है, दूसरी दृष्टि। सर्वोहम शिवोहम, ये तीसरी दृष्टि। तीसरी आंख जिसकी खुल जाती है उसको हम शिव कहते हैं, और शिव ही तीसरी आंख खोल पाते हैं। और जिस समय तुम खोलोगे, काम जल जाएगा, क्रोध जल जाएगा, विकार जल जाएंगे। जब शिव तीसर, शिव जी तो पहले भी थे पर तीसरी आंख बंद किए थे, तुम्हारी भी बंद रहती, अभी तो तुम्हें खोलना भी नहीं आता। पहले तीसरी आंख खोलना आ जाए, जरूरत पड़े खोल लो, जरूरत पड़े बंद कर लो, दो से काम करो। नहीं समझ में आई बात? खोले ही मत रहो। जब कभी देख लो शीशा ईसा, ये कुछ लग तो नहीं गया, अब शीशा आगे लगाए फिरोगे क्या? ऐसे ही सुबह शाम दिन में अपने स्वरूप का स्मरण कर लो, फिर काम करते रहो। फिर गड़बड़ हो तो फिर तीसरी आंख खोल लिया करो। जब गड़बड़ हो तीसरी आंख खोलो। कहीं मूंदा हुआ कतौ को नहीं, परशुराम सा हम कहेंगे खोला हुआ कतौ को नहीं। नींद में, नशे में कतौ को नहीं। एक वो भी जगह है जहां सब खो जाता है नींद में। आंख बंद हुई सब गया, और एक आंख खोली तो सब गया। शिव तीसरी आंख खोलते हैं तो द्वैत नहीं रहता। क्रोध किस पर करें, काम कैसे आएगा, कोई है ही नहीं। आत्मैवेदम सर्वम, ब्रह्मैवेदम सर्वम। पर ये आंख तो बन गई हो, खुली तो हो, एक बार खोलकर देखो कि जगत नहीं है, मेरे सिवा कुछ नहीं। जैसे ये लहर नहीं है, पहले मैं जल हूं, फिर सोचो मैं सागर हूं, और कुछ नहीं है मेरे सिवा। इसलिए आत्मा ब्रह्म है। आत्मा आत्मा ही नहीं है, साक्षी साक्षी ही नहीं, साक्षी साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। साक्षी मैं हूं और मैं ही ब्रह्म हूं, इसलिए हमें ब्रह्म मिला। बात समझना, जो साक्षी ही नहीं है उनको ब्रह्म आत्म रूप से नहीं मिलता, कुछ और रूप से दिखता है, वहां द्वैत रहता है।
काम में भी द्वैत है, उपासना में भी द्वैत है, वासना में भी द्वैत है, उपासना में भी द्वैत है। वासना का द्वैत बांधता है, उपासना का द्वैत मुक्ति में ले जाता है, लेकिन मुक्ति भक्ति नहीं है। इसीलिए सगुण उपासक, आगे बोलो तुम, मोक्ष न ले। यदि तुम और उनको रखोगे अद्वैत नहीं हो सकता, अद्वैत नहीं हो सकता तो कैवल्य नहीं हो सकता। इसलिए वासना को हटाने के लिए, वासना के कांटे के लिए उपासना अच्छी है, पर दोनों कांटे फेंक कर कैवल्य अच्छा है, वहां और कोई नहीं है। और ये कल्पना नहीं है, जैसे उपासना का एक स्तर है, वासना का एक है। बड़े बड़े लोग छतें तोड़ तोड़ कर कूदे हैं, ये आसान नहीं है काम। क्रोध, लोभ, ईर्षा, ईर्षा गई, दूसरे का पंडाल देख के आग लग जाती। और यदि हमें नहीं लगती ना, तो हमारे चेले दिखवा दिखवा कर दूसरे का पंडाल, सोचते हैं इनको भी लगे। हाँ, अब ना लगे तो ना लगे, चेले तो कसर नहीं रखते। स्वामी जी उनका इतना अच्छा है, तो हमने कहा अब हम मर जाएं का? यदि उनका अच्छा है तो छाती जलावें क्या? तुम अपनी तो जलाते ही रहते हो पड़ोसी की कोठी देखकर, तुम पड़ोसी का पंडाल देख कर हमारे अंदर भी आग लगाना चाहिए। मूर्ख लोग आग ही लगाएंगे, और ज्ञानी लोग आग बुझाने की बात करेंगे, वो लगाने की नहीं करते। ठीक है ना? अच्छा, अब थोड़ी देर ध्यान हो जाए। आज आप खूब थोड़ी देर तो बोलेंगे, मेरे कहने की भी प्रतीक्षा मत करो। करीब लगभग 5 मिनट खूब गाओ, गुनगुनाओ, झूमो। इसके बाद आवाज बंद, ताली बंद, खूब झूमो उसको उसी गीत के साथ। फिर इसके बाद फिर शांत हो जाओ। धीरे धीरे हम क्रिया से निष्क्रियता की ओर, हलचल से शांति की ओर, दृश्य से दृष्टा की ओर, जगत से जगदीश की ओर, अनात्मा से आत्मा की ओर, जड़ से चैतन्य की ओर और विषय से अविषय की ओर यात्रा करानी है। पद्धतियां कोई भी हो, और आपको इसलिए सरल विधि देते हैं। अपन ने ये नहीं किया, आपको इसलिए कि इसी तरीके से शायद चले जाओ। ओम शांति। अब गीत के साथ आप शुरू करेंगे।
सारी शक्ति वाणी और मन से और मन से पूरी शक्ति से बोलने का
आपकी वाणी बोल रही है, वाणी में आवाज नहीं है, वाणी में आवाज नहीं है, मन में संकल्प है। आपका मन बोलता है, जबान में आवाज नहीं है, लेकिन जबान भी बोल रही है, आवाज नहीं करती, पर मन बोल रहा है। आपका शरीर मर जाए, फिर आपकी बैखरी वाणी मर जाए, पर अंदर संकीर्तन चलता, अंत में मन भी मर जाए, आपकी चेतना जागृत हो, अंत में चेतना भी मर जाए, चैतन्य रह जाए। जाप मरे, अजपा मरे, अनादर मर जाए, सूरज समानी सत्य में राधिका मुई सूरज बाग अहंकार, वो नाम हुआ जो जानन था। सब मर गए, मर जाने दो, शरीर मर गया इससे नहीं, जबान भी मर गई है नहीं, अभी मन है, मन बोल रहा है, फिर मन भी नहीं, चेतना, इसीलिए जप और सुमिरन दो चीजें, जप जबान से, सुमिरन अंदर से होता है। अब आप सुमिरन, जप नहीं सुमिरन, संकीर्तन नहीं सुमिरन, और सचमुच आंखें पथरा जाए, जबान भारी हो जाए, हाथ उठे नहीं, शरीर हो जाए, लेकिन तुम सुमिरन कर रहे हो, संकीर्तन कर रहे हो, जाग रहे हो, धीरे धीरे मन खो जाए, पर सुमिरन न खोए, मन खो जाए।
एक बार फूल से सुगंध आती है तो इत्र बन जाते हो, फूल खत्म हो जाते हैं। अब फूल से हमने सेंट बना दिया, सुमिरन का सेंट। जब वाणी गई, शरीर गया, मन की वाणी भी गई, और सुगंधि की वाणी, चेतना की वाणी, और अंत में चैतन्य है। न चेतना है, सुगंधि है, न कुछ है, चैतन्य है, चैतन्य है। बहुत अच्छे। अब एक आध मिनट मौन शांत, जैसे अंदर सब खो गए, करना खो गया। कैसे करोगे? तन गया, मन गया, ना तन ही रहा, ना मन ही रहा, बाजीगर वाला खेल खत्म हो गया। नहीं हुआ तो हो जाए। अपने गुरु की महिमा कहाँ तक कहूँ? दुई वाला दाग, दूसरा खो गया, अन्य खो गया, सब खो गया। अहम ब्रह्म जानकर, चैतन्य ओम जानकर जगत खो गया। मैं ही हूँ। आप न हो तो मन क्या है? आप न हो तो जप क्या है? आप न हो तो और क्या है? पहले यहाँ का और वही आप हैं जो सब की तरह लग रहे हैं। सब सत्य नहीं, आत्मा सत्य है। सब सत्य नहीं, चैतन्य सत्य है। गई सत्संग में, जीत गई जंग में, जागे मेरे भाग नहाई ज्ञान गंग में। और क्या हुआ? जंग जीत गए, लड़ाई खत्म हो गई, और कोई रहा नहीं। जंग कौन से करे, किससे करे? चैतन्य सजा। पुराना अध्यास के कारण लगेगा संसार है, नहीं कहाँ है? यदि है तो उसमें तो नहीं हो, या तो लहर है, नहीं है तो वो जल ही है। जल के अलावा कहाँ है? ऐसे ही आँख, कान, मन, ख्यालात, सपना, कल्पना, भीतर बाहर, ये कोई जाना, सब एक चैतन्य। चेतन नहीं होता तो न मन होता, न स्वप्न होता, न नींद होती, न संसार होता। अभी भी ध्यान दो, तुम ही कल्पना बन जाते हो, तुम ही मन बन जाते हो, तुम ही सुनना बन जाते हो, तुम ही देखना बन जाते हो। तुम ही देखना छोड़ देते हो, पर अभी प्रैक्टिस नहीं की, सावधान से नहीं देखा। तुम ही देखने लगते हो, आँख बन जाते हो। तुम ही सुनने लगते हो, कान बन जाते हो। और सपने में तो निश्चित तुम ही देख, तुम ही इंद्रियां, तुम ही मन बन जाते हो, तुम ही संसार बन जाते हो। इसी तरह से जन्मों जन्मों से तुम ही जगत देखते आ रहे हो। एक बार जगत का अभ्यास मिट जाए, जगदाभ्यास, देहाभ्यास, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मने यत्र यत्र विज्ञाते तत्र तत्र समाधि। आप सहज भाव से, आराम से छोड़े, धीरज से, हड़बड़ा के लिए। बहुत अच्छे। अब जब यहाँ से उठे, आप प्रणाम का महत्व न समझे, शांति से जाएं, जैसे अंदर अभी शांत है। शरीर को छुट्टी दें, आंखों को खोले, हाथों से हिले, पैर उठे, लेकिन तुम ऐसे जाओ जैसे तुम ध्यान में हो। अभी भी जैसे चैतन्य हो, अभी भी जैसे सुमिरन है, अभी जैसे तुम शांत और प्रसन्न हो। और जब अपनी ड्यूटी में जाओ, अपने टेंट में जाओ, अपने कैंप में जाओ, तो आँख हल्की सी खुली हो, चैतन्य
जैसे शरीर भर में चैतन्य, जैसे घड़ा कहीं जाए मिट्टी उसमें है, मिट्टी उसमें है, घड़े के साथ साथ है। ऐसे भूतेषु विचित्य धीरा हृदयास्वाद लोका अमृता भवन्ति। भूतेषु विचित्य धीरा, इस आत्मा को, चैतन्य को भूतेषु विचित्य, हर कण में, हर वस्तु में इस चैतन्यता का स्मरण करते करते जब इस लोक से अर्थात देह लोक से त्याग करेंगे देह का या इस मृत्यु लोक का अमृता भवन्ति, हम मिट्टी का चिंतन हर घड़े की जगह करेंगे, हर वस्तु में, तो धीरे धीरे जब घड़े की उपाधि टूट जाएगी तो मिट्टी ही है। इसी तरह से भूतेषु विचित्य धीरा, भूतेषु हर प्राणी में, हर वस्तु में ब्रह्म का चिंतन करते करते जब ये उपाधि नष्ट होगी, अमृता भवन्ति, हम अमृत होंगे, ब्रह्मता को ही प्राप्त होंगे। संसार का स्मरण करते करते जो शरीर छोड़ते हैं वो संसार को प्राप्त होते हैं वासनाओं की पूर्ति के लिए, और जो भगवान का स्मरण, ब्रह्म का चिंतन करते करते शरीर